ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि मीडिया मुल्क और माशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ये बात स्वच्छ भारत मुहिम और हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों को अवामुन्नास तक पहुंचाने में मीडिया की मुहिम से हालिया दिनों में फिर से साबित हो चुकी है। मातृभूमि अखबार की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया किस तरह तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को घर घर ले जाने में हर मीडिया ने मिशन के तौर पर काम किया। इसी तरह मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को फरोग देने में बहुत हौसला अफजा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम मौजूआत ऐसे हैं जो सियासत और सियासी जमातों के किरदार से बढ़कर हैं। ये मुहिम मुल्क को आने वाले सालों में एक बेहतर मुल्क बनाने की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को रंगों के त्योहार होली के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रंगों का ये त्योहार आप सभी की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आप सभी को होली की दिली मुबारकबाद। आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत रंगों का ये त्योहार आप सभी की जिंदगी में खुशियों का हर रंग लेकर आए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को हम वतनों को रंगों के त्योहार होली की मुबारकबाद दी। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, रंग, उमंग और खुशियों का ये त्योहार हर एक की जिंदगी में खुशी, अमन, खुशकिस्मती और नई तवानाई लाए। अमित शाह ने ट्वीट पर अबीर गुलाल के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर किसी बहस की जरूरत नहीं बताते हुए कहा कि फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है इससे हिंदू मुस्लिम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन खाई में मजीद इजाफा होगा, जो किसी भी तरह से मुल्क के मुफाद में नहीं है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर किसी बहस व मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया में इस फिल्म पर जो बहस होती है इससे भाईचारा और हम आहंगी का माहौल खराब होता है। मीडिया को से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त की सूरत हाल में क्या हालात थे इस पर आज बहस करना मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उस वक्त कश्मीर से पंडितों की जो हिजरत हुई वो तमाम हमवतनों के लिए दर्द का बायस बनी, खवा उनका कोई भी मजहब हो। शिरोमणि अकाली दल एसएडी के सदर सुखबीर सिंह बादल ने जुमा को कहा है कि सतलज यमुना लिंक तहत एसवाईएल के मामले पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान खामोशी तोड़ दें। बादल ने ट्वीट किया कि मान को हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर से वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए कि वो एसआईएल की तामीर और नदी का पानी दिल्ली और हरियाणा को देने के लिए बोलना बंद कर दें। बादल ने कहा कि इसी तरह दिल्ली हुकूमत को भी पंजाब के पानी से दूर रहना चाहिए। बादल के मुताबिक मान की खामोशी पंजाब के लोगों के लिए तशवीश की वजह है। ख्याल रहे जुमेरात को खट्टर ने कहा था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत को अब एसवाईएल की तामीर शुरू करानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि पंजाब की नई हुकूमत की अब दोहरी जवाबदेही है क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। एसवाईएल पर दोनों रियासतों के माबैन ये तनाज़ा पुराना है। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 180.97 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमा के रोज बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 97,94,588 कोविड टीके लगाए गए हैं। वजारत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,528 नई केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 29,181 हो गई है। ये केसेस का 0.8
0.07% है। इन्फेक्शन की यौमिया कैफियत की शरह 0.40% तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक इसी दौरान 3,997 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अभी तक कुल 4,54,58,543 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.73% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 6,33,866 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 78.18 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिले के साबिक जिला सदर महेश पटेल को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। रियासती कांग्रेस के नायब सदर चंद्र प्रकाश शेखर ने इसकी इत्तला दी है। बताया जा रहा है कि कल जोबट भगोरिया हाट बाजार में महेश पटेल और उसके ग्रुप ने झाबुआ के कांग्रेस एमएलए और साबिक मरकजी वजीर कांतिलाल भोरिया और उनके बेटे रियासती यूथ कांग्रेस के सदर विक्रांत भोरिया पर हमला किया था, जिसके नतीजे में थाने में महेश पटेल ग्रुप के लोगों और उनके बेटे के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। मुमकिना तौर पर इसी मामले के पेश नजर ये कार्रवाई की गई। शब बारात के दिन जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी खबरों पर जाकर उनको याद करके दुआएं मांगते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शब बारात के अगले दिन रोजा रखते हैं। ये रोजा फर्ज नहीं बल्कि नफल रोजा है। रमजान मुबारक का मुबारक महीना शब बारात के ठीक 15 दिन बाद शुरू होता है। शेख काजी हाफिज खुद इसका कहना है कि शब बारात के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों का हिसाब लिखता है। सारी रात दुआएं मांगता है कि किसी एक रब को भी नाराज किया जाए और फरमाया कि वो रात है जिस पर पूरे हिसार में साल लिखता है, किसको दुनिया में लाना है और किसको दुनिया से उठाना है। तमाम दुख दर्द का हिसाब लिखकर वक्त मुकर्रर है। जनूब मशरकी खलीज बंगाल और इससे मुल्हका मशरकी इस्तवाई बहरे हिंद पर एक कम दबाव का इलाका जुमा की सुबह 8:30 बजे मशरक से शुमाल मशरक और खलीज बंगाल और मुल्हका जनूबी इंडोमान समंदर की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने यहाँ एक बुलेटिन जारी करते हुए ये इत्तला दी है। बुलेटिन में कहा गया है कि हवा का कम दबाव वाला इलाका हफ्ते की सुबह मशरक से शुमाल मशरक की तरफ बढ़ने और खलीज बंगाल और उससे मुल्हका जनूबी इंडोमान समंदर पर पड़ने का कवी इम्कान है। इसके बाद इंडोमान और निकोबार जजीर के साथ साथ शुमाल की सिमत बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 21 मार्च को गर्दाबी तूफान में बदलने और 22 मार्च तक शुमाल मगरिबी की तरफ बढ़ने का इम्कान है। जम्मू पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवीज से 4 पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया है कि एसएचओ जयपाल शर्मा की क़यादत में आरएसपुरा में गुज़िश्ता रोज एक नाके के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका गया। उन्होंने कहा कि मशकूक शख्स की तलाशी के दौरान उसकी तहवील से देसी साख्ता 1 पिस्तौल और 2 गोलियां बरामद की गई हैं। वादी कश्मीर में दिन के दर्जे हरारत के साथ साथ शबाना दर्जे हरारत भी मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है और शोहराए आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे बारिशें भी मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 20 मार्च तक मौसम की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। वादी के शोहराए आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी को बताया है कि इसने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को 90 टन से ज्यादा इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहले ही भेज दी है, जिसमें दवाइयां और जरूरी राहती सामान शामिल हैं। साथ ही इस तरह की सप्लाई को जारी रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस
तिरुमूर्ति ने जुमेरात को यूएनएससी से खिताब करते हुए जंग से मुतासरा यूक्रेन में खराब होती सलामती सूरत हाल और खराब होते इंसानी हालात के बारे में तशवीश जाहिर की। हिंदुस्तान ने जंग को फौरी तौर पर खत्म करने और बातचीत और सिफारती रास्ते पर वापस आने की अपील दोहराते हुए कहा कि इससे यूक्रेन से तकरीबन 22,500 हिंदुस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई गई है और इस अमल में 18 दीगर ममालिक के शहरियों को वहां से निकालने में मदद की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल अबतर है। उन्होंने कहा कि मुतासरा आबादी को इंसानी जरूरियात को पूरा करने की फौरी तौर पर जरूरत है। रूसी मिसाइलों ने जुमा की सुबह लीव में हवाई जहाज की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर हमला कर दिया। मेयर आंद्रे साडोई ने ये इत्तला दी है। मेयर ने बताया तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर कई मिसाइल दागे गए जो लेव हवाई अड्डे के करीब हैं और ये फैक्ट्री मिसाइल हमलों में तबाह हो गई है। उन्होंने फेसबुक पर बताया रूसी मिसाइल तैयारे की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर फायर किए गए। फैक्ट्री का ऑपरेशन पहले ही रोक दिया गया था, इसके लिए इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा ने रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से बाहर निकलने का मुतालबा किया है। कुलेबा ने जुमेरात को देर रात ट्वीट किया, रूस यूक्रेन में बहुत से वहशियाना मजालिम ढा रहा है, उसे तमाम महज़िब तंजीमों और प्लेटफॉर्म से निकाल देना चाहिए। हम सभी FATF के तमाम रुकन ममालिक से रूस को इस फेडरेशन से बाहर करने और बिला ताखिर FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा करते हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने इससे कबल रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से निकालने का मुतालबा किया था। यूरोप के कई मौजूदा और साबिक सियासतदानों ने नॉर्वे की नोबेल कमेटी से 2022 में नोबेल अमन इनाम के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नामजद करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा नामजदगी के अमल को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। रहनुमाओं ने 11 मार्च को एक बयान में कहा, हम आजीजी के साथ कमेटी से इस पर गौर करने की दरख्वास्त करते हैं। सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों के लिए अमन के नोबेल इनाम की नामजदगियों की इजाजत देने के लिए 31 मार्च 2022 तक नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी के अमल को बढ़ाने के इंतजाम किए जाएं। बयान के मुताबिक सियासतदानों ने कमेटी से नोबेल अमन इनाम के लिए 2022 की नामजदगी के अमल को दोबारा खोले और इस पर नजरसानी करने की भी दरख्वास्त करने की अपील की है। इस साल नोबेल इनाम का ऐलान 3 से 10 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। सन 2022 के नोबेल अमन इनाम के लिए 251 अफराद और 92 तंजीमों ने दरख्वास्तें दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग जुमा को यूक्रेन पर रूस के हमले पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस तर्जुमान जेन साकी ने जुमेरात को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बहुत बड़ा मामला है और तशवीशनाक है। हमारे वजीर खारजा ने अभी कहा है कि और यकीनन हमें चीन की तरफ से रूस की किसी भी तरह मदद करने पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि इसके नतायज क्या होंगे। सदर वाज़े तौर पर कल सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे और वो इसके बारे में बराह रास्त बात करेंगे। CNN के मुताबिक नवंबर के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली टेलीफोनिक बातचीत होगी। ये हाल ही में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन समेत अमेरिकी अफसरान के इस दावे के बाद आया है कि रूस ने चीन से यूक्रेन में फौजी मदद के लिए कहा है। चीन और रूस दोनों ने इन दावों की तरदीद कर दी है। इससे कबल अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेलवान और आला चीनी सिफारतकार यांग चेची ने रोम में मुलाकात की थी। जापान ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों के लिए 15 रूसी अफराद और 9 दीगर तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की वजारत खारजा ने जुमा को ये इत्तला दी। वजारत ने बताया कि ममनुआ अफराद की फहरिस्त में रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारियाज अखारुआ के साथ साथ 4 नायब वज़राए दिफा यूनुस बेग और दीगर शामिल हैं के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद ने खेला होली। वजीर आला KCR, रुकन कौंसिल कविता व दीगर ने दी मुबारकबाद।
तेलंगाना हुकूमत शोबे सयाहत को तरक्की देने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी हुई है। कोयल सागर में बोटिंग यूनिट की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में रियासत में तालीमी निजाम को मुकम्मल तौर पर बनाया गया बेहतर। तेलंगाना जहदकार जय चंद्रिका को आला तालीम के लिए अतिया देने के बाद रुकन कौंसिल कविता का खिताब। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निक्कर जरीन पहुंची शमशाबाद एयरपोर्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर ने एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। मंशियात के खात्मे के लिए तालीमी इदारों में खुसूसी कमेटियां दी गई तश्कील। मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर का खिताब। हिंदुस्तान ने यूक्रेन और इसके पड़ोसियों के साथ इंसानी हमदर्दी का दिया सबूत। हिंदुस्तान ने यूक्रेन को दवाइयां और जरूरी राहती सामान पर मुश्तमिल 90 टन सामान इमदाद किया रवाना। यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने लीव में तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर मिसाइल दागे। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।